बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं वो है दी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस हमने पढ़ ली है। अब जानदारों को माइटोसिस की वजह से क्या क्या फायदे होते हैं, उनको लाइफ में कहाँ कहाँ माइटोसिस की जरूरत पड़ती है, मल्टी सेलर बॉडी में माइटोसिस कहाँ कहाँ होती है, ये भी हमारा आज का टॉपिक है। हम देखेंगे माइटोसिस के फायदे क्या क्या होते हैं। पहला फायदा, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ क्या है? कोई भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उसकी जो लाइफ स्टार्ट होती है वो एक सिंगल सेल के तौर पर अपनी लाइफ स्टार्ट करता है और उस सिंगल सेल को हम कहते हैं जाइगोट। वो सिंगल सेल डेवलप होता होता एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है पूरे का पूरा। उसके अंदर सारे ऑर्गन मौजूद होते हैं। जैसे जाइगोट से एक बच्चे की जिंदगी स्टार्ट हुई, उसमें डेवलपमेंट हुई, फिर उसकी आंखें बनी, नाक बने, बाजू बने, सारे के सारे उसने इंसान की एक शक्ल ले ली। ये सारी थी डेवलपमेंट और इससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। ये है ये डेवलपमेंट जो हमने पहली स्टेज पढ़ी थी, डेवलपमेंट। अब उसके बाद क्या होगी? ग्रोथ होगी। न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया, उसके अंदर ग्रोथ होती है, उसके साइज में इजाफा होता है। पहले बच्चा छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर एक जवान बन जाता है। ये सारी स्टेजेस जो कहलाएंगी वो ग्रोथ कहलाएंगी। न्यू ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है, उसके साइज में इजाफा होता है जिससे एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो जाइगोट में डेवलपमेंट से जो न्यू ऑर्गेनिज्म बना, ये जो डेवलपमेंट हुई ये माइटोसिस की वजह से हुई। सेल डिवाइड हुए माइटोसिस की वजह से और एक जाइगोट से पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप हो गया। और ये जो ग्रोथ हुई, न्यू ऑर्गेनिज्म से एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बना, ये जो ग्रोथ है ये भी माइटोसिस की वजह से होती है। माइटोसिस की वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म के सेल की तादाद में इजाफा होता है तो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है। तो पहला माइटोसिस का यूज है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलप होना और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है और उससे मैच्योर ऑर्गेनिज्म बनता है, ये सारा माइटोसिस की वजह से पॉसिबल होता है। ये है जी। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी जो है माइटोसिस की क्या यूज है लाइफ के अंदर। माइटोसिस का जो दूसरा फायदा है वो है सेल रिप्लेसमेंट। सेल रिप्लेसमेंट क्या है? सेल जो है वो कंटिन्यूअसली मरते रहते हैं बॉडी के अंदर और उन मरे हुए सेल को न्यू सेल से रिप्लेसमेंट करनी होती है। उन मरे हुए सेल की जगह एक नया सेल लेता है और वो जो सेल रिप्लेसमेंट होती है वो माइटोसिस की वजह से होती है। तो माइटोसिस इन्वॉल्व इन द सेल रिप्लेसमेंट आफ्टर इट्स स्लॉटर। जब भी कोई सेल मर जाता है तो वो नए सेल से रिप्लेस होता है और वो जो नया सेल बनेगा वो बनेगा माइटोसिस के जरिए से। तो ये दूसरी सिग्निफिकेंस हुई जी, सेल रिप्लेसमेंट। अब यहाँ पे जो है एग्जांपल्स देखते हैं। बहुत ज्यादा सेल की जो डेथ होती है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में और स्किन सेल्स में होती है, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम बाहर से जो है खाने पीने की चीजें, तो उसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो जाके डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल को डैमेज करती है। और दूसरे स्किन सेल्स, क्योंकि वो सरफेस के ऊपर होते हैं तो उनकी भी बहुत ज्यादा डेथ होती है। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और स्किन सेल जो रिप्लेस होते हैं न्यू सेल से वो माइटोसिस की वजह से होते हैं। तो पहली एग्जांपल हमने सेल रिप्लेसमेंट की दी, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड स्किन सेल्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो दूसरी जो यहाँ पे एग्जांपल है वो रेड ब्लड सेल्स की है। रेड ब्लड सेल्स का नेचुरल लाइफ स्पेन बहुत थोड़ा होता है, उन्हें सिर्फ 4 महीने की जिंदगी मिलती है। 4 महीने बाद रेड ब्लड सेल्स की डेथ हो जाती है और उसकी जगह पे नए रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। जो नए रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं जी माइटोसिस की वजह से। तो सेल रिप्लेसमेंट हमने देखा कि जो सेल भी मर जाता है उसकी जगह लेता है एक नया सेल और जो नया सेल बनता है वो माइटोसिस की वजह से बनता है। 2 हमने एग्जांपल्स देखी हैं। पहली एग्जांपल थी डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन सेल जब डेड हो जाते हैं तो न्यू सेल जो इस सिस्टम को रिप्लेस करते हैं मरे हुए सेल्स को, वो माइटोसिस की वजह से बनते हैं। दूसरी हमने नेचुरल एग्जांपल ली, रेड ब्लड सेल जो है उनका 4 महीने का लाइफ स्पेन है और 4 महीने के बाद उससे रिप्लेस करना है, नए रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस होने और वो जो नए रेड ब्लड प्रोड्यूस होंगे वो होंगे माइटोसिस की वजह से। ये जो है दूसरा फायदा हो गया
सेल रिप्लेसमेंट। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो है माइटोसिस का क्या फायदा होता है। नेक्स्ट देखते हैं जी सिग्निफिकेंस है रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या है? किसी ऑर्गेनिज्म का कोई पार्ट टूट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट करे, उसमें जो नया रीजनरेशन होती है, दोबारा वो पार्ट पूरा होता है, वो माइटोसिस की वजह से होता है। ये है रीजनरेशन। द लास्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर रीगेन बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। जो हिस्से टूट जाते हैं किसी थ्रेट की वजह से, उसको रीजनरेट जिनमें ऑर्गेनिज्म में होते हैं वो माइटोसिस की वजह से होते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखें जी सी स्टार। सी स्टार में ये एबिलिटी होती है कि अगर उसका कोई आर्म टूट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है। ये देखें जी सी स्टार, 4 इसके पूरे हैं, 5वां आर्म टूटा हुआ है, इसमें रीजनरेशन होगी, दोबारा ये पूरा हो जाएगा। और ये जो रीजनरेशन होगी ये माइटोसिस की वजह से होगी। दूसरे नंबर पे लिजर्ड टेल एक कॉमन एग्जांपल है। आपने देखा होगा कि लिजर्ड की जो टेल है अगर वो टूट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट करती है। तो वो जो रीजनरेट करती है टेल, वो किस वजह से करती है? वो करती है माइटोसिस की वजह से। तो ये जो रीजनरेशन होती है, लास्ट पार्ट जो है किसी बॉडी के अगर टूट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट जो करते हैं, वहां जो नए सेल आते हैं वो माइटोसिस की वजह से आते हैं। तो ये तीसरा फायदा हुआ माइटोसिस की वजह से रीजनरेशन ऑफ द मिसिंग पार्ट्स होती है। आगे देखते हैं जी इसका नेक्स्ट फायदा जो है वो क्या है। तीसरा है जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिन भी जानदारों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो माइटोसिस की वजह से होती है। अब हाइड्रा में जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये है जी हाइड्रा का एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे एक अलग से बर्ड प्रोड्यूस होता है माइटोसिस की मदद से। ये देखें, ये एक अलग बर्ड बना है, माइटोसिस की मदद से बना है। ये बर्ड सेपरेट हो जाता है अपने पेरेंट से। अलग होने के बाद ये दोबारा ग्रो करता है माइटोसिस की वजह से, और इससे नया हाइड्रा प्रोड्यूस होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां भी होगी दुनिया में वो माइटोसिस की वजह से होगी। तो यहाँ पे हमने हाइड्रा की एग्जांपल भी देखी कि हाइड्रा के अंदर बर्ड बनता है और बर्ड अलहदा हो जाता है, और अलहदा होने के बाद उससे नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है। तो चौथा जो बेनिफिट हुआ माइटोसिस का वो हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने 4 बेनिफिट्स देखे हैं जी माइटोसिस के। 4 बेनिफिट्स कौन कौन से थे? पहला था डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, दूसरा था सेल रिप्लेसमेंट, तीसरा था रीजनरेशन और चौथा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये माइटोसिस की वजह से ऑर्गेनिज्म गेन करते हैं। उनमें डेवलपमेंट और ग्रोथ भी माइटोसिस की वजह से होती है। सेल की रिप्लेसमेंट जो है, जो ओल्ड सेल मर जाए वो न्यू से रिप्लेस होंगे, वो भी माइटोसिस की वजह से। तीसरे नंबर पे रीजनरेशन, अगर कोई ऑर्गन टूट गया है तो वो रीजनरेट जो होगा वो भी माइटोसिस की वजह से। और जहां कहीं भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, एसेक्सुअल जो है रिप्रोडक्शन माइटोसिस की वजह से होगी। ये था जी हमारा आज का टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये 4 या 5 नंबर का एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।